देश को क्या बना रहे हो? मैं 20 बरस हो गया। What are you making this country out? आप इस देश को क्या कर रहे हो? कोई भी फतवा निकाल सकता है किसी के खिलाफ, कोई किसी को लिंच कर सकता है। और मैं बिल्कुल भी ना हिंदूवादी हूँ ना मुस्लिम, मैं तो मानता ही नहीं, मैं बिलीवर हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ। और मैं बिल्कुल भी ये नहीं मानता कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है या इसका धर्म खराब है, तो बिल्कुल ऐसा मानते नहीं हूँ। आई एम अ बिलीवर बट आई बिलीव एवरीथिंग। हम अजमेर शरीफ में भी गए हुए हैं, उसी समय पुष्कर के वहाँ मंदिर में भी गए थे। अभी ग्वालियर में मेरा शो था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, वहाँ पर जाके बैठ के मैंने लंगर खाया। तो ये कोई बात नहीं है कि हम कोई फैनेटिक्स, बट फैनेटिसिज्म को आपको लड़ना पड़ेगा। आप ये ऐसे चुपचाप नहीं बच सकते, सिर्फ ट्विटर में लिखते रहते हैं यू नो स्टैंड फॉर द कंट्री, ये कर दो वो कर दो। दम है ना तो ऐसी बातें में बोल के दिखाओ। अच्छा सोनू, डेमोक्रेटिक कंट्री में सबको बोलने का, अपनी राय रखने का हक है, अपनी राय रखने का हक है, लेकिन क्या आपको कहीं लगता है कि कहीं मिस्टेक हो गई, टाइमिंग जो थी वो थोड़ी गलत हो गई? What is the right time? क्या सही है? बिकॉज बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं एक साथ के। योगी जी की जब से सरकार आई है 3 तलाक का मुद्दा और ज्यादा उठा दिया गया है। मुझसे क्या संबंध है? कहीं ना कहीं टाइमिंग है, सेंटिमेंट्स को लोगों को हर्ट कर रहा है ये चीजें। अगर टाइमिंग आपको लगता है कि ट्विटर के अलावा भी कोई और प्लेटफॉर्म था जहाँ पे ये बातें, ये मुद्दे को रख देना चाहिए? और क्या आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा देश का मुद्दा है जिस मुद्दे को आपने उठाया है? देश के और भी कई सारे मुद्दे हैं। बिल्कुल, मैंने ये मुद्दा पकड़ा, आप कुछ और पकड़िए। मेरा एक सारा दारोदार तो नहीं है कि मैं हर मुद्दा पकड़ूं। मुझे ये मुद्दा सही लगा, मैंने ये मुद्दा पकड़ा, बाकी बचे मुद्दे आप पकड़े। टाइमिंग तो कुछ भी सही नहीं है, और टाइमिंग तो पर सही है। अब अगर आप ये बोले कि इसका मुहूर्त निकालेंगे तो फिर हम वही बात करेंगे। एवरी टाइम इज राइट। जब जो बात आपको लगे वो आप एक मिनट जी। सोनू शिवांगी दिस साइड फ्रॉम आज तक। हमने आपके घर के पास जो मस्जिद है वहाँ के लोगों से उनसे बात की, और उनका कहना है, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 6 महीने से आप उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने दूसरों के नाम पे उनको कंप्लेन कराया है, और कहीं ना कहीं पार्का जो है वहाँ के ट्रस्टी, उनका ये आरोप कि आप 6 महीने से उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, और जब नहीं हो पाया तो ट्विटर के जरिए उन्हें परेशान किया। मुझे पता ही नहीं I have another house close to Millat Nagar. In conversation with Wajid Khan, do you agree with this point, or what was it between Wajid Khan? मैं समझा ही नहीं, क्योंकि वो मेरी बात नहीं समझे। सबका हक है बोलने का। मैं अभी भी ये मानता हूँ कि जिसका फोटो भेज रहा बैठ जा मेरे वाली हुआ है। साइलेंस यार, प्लीज साइलेंस। साइलेंस सर आप मेरा सबका हक है। जो आप मेरी बात से एग्री नहीं करते तो आप भी मुझे कह सकते हैं। फर्क ये है कि कुछ लोग गाली का इस्तेमाल करेंगे, कुछ थ्रेटन करेंगे, पर जिस तरह मुझे मेरी बात कहने का हक है वैसा आपको भी मेरी बात को ना मानने का भी हक है। बट ये सब चीज़ें तरीके से भी हो सकती हैं, कोई बात नहीं। आई नो ट्विटर में ऐसा या सोशल मीडिया में इस तरीके से लोग रिएक्ट करते ही करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि लोग मुझे मिसकंस्ट्रू करें, मेरी बात को गलत समझें। मैं ये नहीं चाहता, इसलिए मैंने ये मिसकंस्ट्रू मिलाई। आलिम भाई, आलिम जी आ चुके हैं। क्या भैया ये मेरे गुरुजी की बेटी रब्बानी, जो हमारे मुझे आप कोई इंसिक्योरिटी कैसे टेक कर सकता है जब हम आपस में इतने जुड़े हुए हैं। लगता है जैसे मेरे सगे भाइयों से मेरा उतना प्यार नहीं होगा जितना मेरे इन भाइयों से मेरा प्यार होगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से मैंने कुछ भी फ्रेम किया हो। हाँ करेक्ट। एक और बात तो मैं साइलेंस एक बात आपने ठीक कहा, और इस बात को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। शायद कुछ लोगों ने ये बात पकड़ी है कि मैंने मोहम्मद क्यों लिखा है, मोहम्मद साहब क्यों लिखा। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। हम हिंदी में शिव जी कहते हैं, इंग्लिश में शिवा कहते हैं।
हम इंग्लिश में लिखते वक्त शिव जी नहीं निकलता, शिवा, कृष्णा, रामा ऐसे आता है, श्री राम नहीं आएगा, श्री कृष्ण नहीं आता है लिखते हुए। सो व्हेन यू राइटिंग अ ट्वीट जिसमें एक लिमिटेड जगह में आपको कुछ बात कहनी है, तो मोहम्मद साहब या प्रॉफिट मोहम्मद आदमी के दिमाग में आता ही नहीं है, क्योंकि हमारी जिस तरह किसी मुसलमान की भाषा में लॉर्ड जीसस नहीं आएगा, वैसे ही मेरी भाषा में भी मोहम्मद साहब, इंग्लिश में मोहम्मद साहब नहीं आ रहा, मोहम्मद ही आ रहा है। पर सर कहीं पर भी ऐसा, कहीं पर भी आपने लिखा होगा, कहीं पर भी रीड नहीं किया होगा, अगर तो ये बात पे किसी ने मुद्दा बनाया है तो मैं हाथ जोड़े कहना चाहता हूँ कि मेरा इंटेंट ये नहीं था कि मैं किसी के प्रॉफिट की निंदा करूं। जब ट्विटर में लिखता है तो आदमी बहुत सोच समझ के छोटा छोटा डी की बजाय डी लिखता है, SET के बजाय C लिखता है, तो हम सोचते हैं कि हम अपना मैसेज कन्वे कर दें। और इंग्लिश में नहीं आता वो जो लोग अभ्यस्त नहीं है, रबानी के मुँह से आ सकता है, क्योंकि ये लोग रोज उनका नाम लेते हैं, बोलते हैं, हमारे मुझ इनके नाम से श्री कृष्ण नहीं आएगा ना, कृष्ण आएगा ना, ये क्योंकि इनकी भाषा में वो नहीं है। आप समझिए, इट्स नॉट अबाउट किसी ये जब बोलेगा, ये अगर रबानी बोलेगा कृष्णा तो बोला, अरे तूने कृष्ण क्यों बोला, कृष्ण बोला, ऐसे नहीं बोलेगा आदमी कोई भी। तो यू हैव टू ब्रांड दैट मच, यू हैव टू बी कंसिडरेट। आपको ये सोचना चाहिए कि इस आदमी की मंशा क्या है, और ये आदमी किसी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए ये बात नहीं कह रहा, ये आपको जानना चाहिए। इन द एंड मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आप लोगों को थोड़ा इससे ऊपर उठना पड़ेगा। छोटे छोटे मुद्दों को ज्यादा तूल देके बड़ी बात को ना समझने का ये आडंबर आप लोग कब तक रचेंगे, कब तक आप लोग इस तरह से इग्नोर होने की कोशिश करेंगे कि छोटी बात पकड़ लेंगे कि इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, और आप बड़ी बात नहीं समझ पा रहे। बस ये सर, आप बाल शेव क्यों करा रहे हैं सर? बाल उठाने की जरूरत क्या है? क्यों बाल शेव करा रहे हैं? वो तो आपको मिल जाएगा। ये कह रहे, इसका आंसर पहले मैं आपको, आलिम और मेरे बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो प्यार है, भाई फ्रेम में थोड़ा से और बस जब अच्छा कैन आई स्पीक नाउ? हाँ सर, आलिम और पीछे हो गया सर, बस माय ब्रदर, ही इज नॉट हियर टू स्टैंड लाइक अ बॉडीगार्ड विद मी। ऐसा नहीं, उनको मैंने बुलाया रिक्वेस्ट करके, ऐसा नहीं कि वो मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि जो आज आलिम भाई करेंगे वो कोई एजिटेशन नहीं है। प्लीज इसको वैसा मत पेश करना, आप लोग राजा हो मीडिया के यार, ऐसे मत पेश करना कि ये दिखा दिया, ये चैलेंज दे दिया मौलवी को। ये कोई चैलेंज नहीं है, ये आपको बताना है कि बाल काटने वाला मुसलमान है, और जिसके बाल काटने का फतवा किया था वो हिंदू है, वही आदमी है, वो हो रहा है। पर इसी बात को हम प्यार से ही कर रहे हैं ना, इसमें कोई एनिमोसिटी नहीं है, कोई जबरदस्ती पकड़ के मेरे बाल नहीं काट रहा। मैं अपनी मर्जी से मेरे मुसलमान भाई को बोल रहा हूँ, मेरे बाल काट भाई। आप फतवे की ही कहानी आप समझ रहे, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, फतवे की ही बात को हम प्यार से अगर इंटरप्रेट करें तो थोड़ा सा सही मैसेज पहुंचता है या नहीं पहुंचता। बहरहाल अगर आप लोगों की बात समझ आ रही है तो मैं बहुत खुश हूँगा, अगर नहीं समझ आ रही तो कभी ना कभी समझ आ जाएगी, फिर आप इस बात को याद करेंगे मैंने क्या कही थी। That's it. Thank you very much. लाउड स्पीकर की बात आप कर रहे हैं, जब आप जगराते या भजन में गाते हैं वहाँ भी तो लाउड स्पीकर होते हैं, परेशानी नहीं है? बिल्कुल होती है। हमारे शो 10 बजे खत्म हो जाए, बस जो गवर्नमेंट का डिक्टेट है 10 बजे से 1 मिनट बाद हमको कभी भी बात अलाउ नहीं करते। आप बताइए, क्या हम ये मानकर चले कि आप कह रहे हैं कि अजान की जो आवाज आती है, मंदिरों से जो आवाज आती है, उसके लिए लॉन्ग टाइम में जब हम बच्चे थे, हम स्कूल में जब एग्जाम्स होते थे हमारे, हम सुबह उठते थे, हमारे घर के बाहर गुरुद्वारा सत्यनाम वाहिगुरु चलते रहते थे सुबह 4 साढ़े 4 के टाइम पे। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। सेक्युलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप बर्दाश्त करें, आप सहनशील हों। सेक्युलर होने का मतलब ये है कि आपको सहनशील होना पड़ेगा, आपको दूसरों की तकलीफ का ध्यान देना पड़ेगा, दूसरों को तकलीफ में डाल के हमारी बात को सेक्युलर समझो, ये नहीं करना पड़ता, उल्टा सोच रहे हैं आप। सोनू कह रहे हैं कि अजान का टाइमिंग गलत है,
नहीं नहीं, आप यही कहना चाह रहे हैं ना, आप लाउड स्पीकर का टाइम करते भैया। हेलो, लाउड स्पीकर का टाइम, लाउड स्पीकर तो अजान तो जब अजान का वक्त होगा लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अजान को कुछ भी लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए। मेरे कहना, मेरे मानना, ये मेरा मत है, मुझे मेरे मत को रखने दो। लेकिन आपका मत है सोनू, आपका मत है लाउडस्पीकर चलता था, मतलब इस तरह की बातें करें। पहले आप जगराता करते थे। अरे भाई सोनू, आपका मत है, हम मानते हैं ये आपकी बात है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका मत ये कहना है कि प्रियंका चोपड़ा ऐसा एग्जाम्पल, वो 5 वक्त जब अजान होती है उस अजान का डेस्परेटली वेट करती है क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। वैसे लोगों के बारे में क्या जवाब है आपका? साइलेंस प्लीज। जी, मेरी बात को मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से अहमद पटेल साहब ने कहा है। आजान जरूरी है, लाउड स्पीकर नहीं। इससे बढ़िया, इससे अच्छा उत्तर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। अहमद पटेल साहब ने ये बात कही है कि आजान जरूरी है, लाउड स्पीकर नहीं। मैं हिंदू के कह रहा हूँ, आरती जरूरी है, लाउड स्पीकर नहीं। एक ही बात है, आप बात के क्रक्स को समझिए, आप घुमा फिरा के ना कहिए बात। लेकिन जिन्हें पसंद है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि आपको ना पसंद है, किसी को पसंद है, उसके बारे में क्या कहना मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये आपका परसेप्शन है, दूसरे परसेप्शन ये उनको पसंद है। उनको लाउड स्पीकर की आवाज पसंद है जी, बस ठीक है, उनको पसंद होगी। सर आप गाना भी उसके बिना गा सकते हो। आप गा सकते हैं। आप तो पूरे लाउड स्पीकर और माइक के साथ घिरे हुए रहते हो। पर हम गलत और अब शायद एक नया ट्रेंड होना चाहिए कि बिना लाउड स्पीकर का गाना गाना चाहिए। आप जो स्टेटमेंट देते हो सर कि लाउड स्पीकर उस वक्त नहीं था, तो जब तानसेन बिना लाउड स्पीकर का गाना गाया करते थे। Don't be a child, listen to me, listen to me, listen to me. बात टाइमिंग की है। गलत वक्त पे लाउड स्पीकर नहीं चले, बात उसकी हो रही है। समझे आप? जब हम गाते हैं हम टाइम को मद्देनजर रखते हुए दूसरा टाइम पे शो करते हैं। समझिए आप? क्लियर है? बात क्लियर है? इतनी सी बात है, समझिए इस बात जी। My take is that people feel that they have all the right to their opinions and celebs don't. सोनू, Simple as that. सोनू मेरा भी एक सवाल है। जी। सोनू, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप एक बहुत ही जाने माने कलाकार हैं, एक बहुत ही पर मैं संवेदनशील पहले भारत का नागरिक जी, हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब देश में एक ऐसा माहौल चल रहा है तो ऐसे आपके आने से पहले बात हो गई, आप लेट आए, बात हो गई। नहीं सोनू, मुझे ये मैं जानना आप चाहती हूँ लेट आई। कि कलाकार के तौर से आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? मेरा पहले जिम्मेदारी की बात आपकी बनती है। जो मैं कह रहा हूँ आप उसको पहले कन्वे कीजिए, क्योंकि मैं तकलीफ में हूँ, तकलीफ में आप नहीं है, आपको सब ठीक लग रहा है। मेरा कहने का मतलब जो आप समझें इस बात को कि मैं समझता हूँ कि चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, वहाँ पे लाउड स्पीकर नहीं होनी चाहिए। ये क्या रॉकेट साइंस है समझने में? रॉकेट साइंस तो नहीं समझने में। हाँ, अगर मैं रात को 12 बजे गाऊँ तो आपका हक बनता है बोलने का। अगर आप मुझे 10 बजे के बाद गाते हुए देखें, आपका हक बनता है। अभी कैसे बोल रहे हैं? अगर मैं टाइम निर्धारित टाइम के बीच में गा रहा हूँ और अपना शो उस समय खत्म कर रहा हूँ जिस समय खत्म करना है, तब आपको क्या आपत्ति होती है? सर आपकी बात सही है, लेकिन वे यू सेड दैट वाज द राइट ये कर रहे हैं